मेरा नाम है शुभ किरण। तो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। सब लोग तैयार हो जाइए कहानी सुनने के लिए, ठीक है। आज मैं कहानी जो सुनाऊंगी वो कुछ आप जैसे बच्चों की ही कहानियां हैं। आपने अपनी क्लास में भी ऐसे बच्चों को देखा होगा। कुछ नटखट होंगे, कुछ शरारती होंगे, कुछ कुटिल चाल वाले होंगे, कुछ ईमानदार होंगे, है ना। तो ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ। एक बच्चा था जिसका नाम था रोहन। था तो वो बहुत साधारण परिवार का, थोड़ा गरीब, लेकिन मेहनती इतना कि उसकी विलक्षण बुद्धि के आगे सारे लोग हैरान होते थे कि अरे वाह, ये बच्चा तो बहुत तेज है। और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पे वो हमेशा हर काम में आगे रहता। टीचर भी उसके काम को देख के बहुत खुश रहते थे। चाहे खेल कूद हो, चाहे संगीत हो, चाहे पढ़ाई हो, हर चीज में वो मन लगा के काम करता था और इसीलिए वो हर चीज में अव्वल आता था, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता था। लेकिन एक दूसरा बच्चा भी उसी क्लास में पढ़ता था जिसका नाम था सोहन। अड़ियल, दबंग और दूसरों को डराने धमकाने में उसे बड़ा मजा आता था। वो जब दूसरों को डराता था, धमकाता था तो उसे लगता था वाह, मैंने तो अपनी दादागिरी दिखा दी है, ये बच्चे मुझसे डर गए हैं। और थोड़ा अमीर घर का था इसलिए और भी ज्यादा दबंग था। अपनी शानो शौकत, अमीरी का दिखावा वो बहुत करता था। अपने बैग में कभी वो मोबाइल गेम लेके आता था, कभी कुछ कीमती चीजें लाके बच्चों को दिखाता था और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करता था कि देखो मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, देखी है क्या तुमने कभी ऐसी चीजें। सारे बच्चे तो उससे डरते भी थे और उसकी चीजों को देख के प्रभावित भी हो जाते थे। लेकिन रोहन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या लाया है, क्या दिखा रहा है, या उससे डरता भी नहीं था। वो तो बस एक काम करता था, हमेशा अपना काम करना, मेहनत से काम करना। वो हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। बहुत मन किया तो कभी फूलों के पास जाके बैठ के उनसे बातें करता था, दूसरों की मदद करता था। उसको इन चीजों में बहुत मजा आता था। लेकिन यही बात सोहन को अच्छी नहीं लगती थी। उसको लगता था कि क्या बात है, सारे बच्चे मेरे पीछे पीछे भागते हैं लेकिन ये लड़का कभी मेरे पास नहीं आता, और टीचर भी सब इसकी इतनी तारीफ करते हैं। और उससे वो बहुत खार खाने लगा। अंदर ही अंदर उसे रोहन से चिढ़ होने लगी, जलन होने लगी, द्वेष भरने लगा और मन ही मन वो सोचने लगा कि इसको किसी न किसी दिन मैं मजा चखाऊंगा। फिर एक दिन क्या हुआ, क्लास में एक सामान्य ज्ञान की परीक्षा, यूं ही जैसे क्लास में कभी कभी क्विज होते हैं उस तरह से एक परीक्षा आयोजित हुई। अब उस परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए सब के सब जवाब रोहन ने दिए। टीचर बड़े खुश हुए। और जब सोहन से पूछा गया तो पढ़ाई तो उसको आती नहीं थी। वो तो बस लोगों को डराता था, धमकाता था, उछल कूद करता था। उसको तो इसी सी चीजों में मजा आता था, इसलिए उसके पास कोई जवाब नहीं था। तो लिहाजा क्या हुआ, टीचर ने रोहन को तो दी शाबाशी, वाह वाह, और पीठ थपथपाई और सोहन को कहा कि क्या करोगे तुम जिंदगी में, इस तरह रहे तो तुम तो फेल हो जाओगे। और सोहन को ये बात बहुत बुरी लगी और उसको लगा कि हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो सचमुच मैं तो फेल ही हो जाऊंगा। कुछ दिनों में परीक्षा होने वाली थी। टीचर ने परीक्षा की जो तिथियां थी वो भी घोषित कर दी थी। अब सब बच्चे परीक्षा की तैयारियों में लग गए थे। सबने अपने अपने नोट्स तैयार कर लिए थे, सबकी कॉपियों में सब कुछ लिखा हुआ था। लेकिन सोहन तो हमेशा इधर उधर घूमता था, कभी उसने पढ़ाई में मन लगाया नहीं, तो उसके पास न नोटबुक थी न उसको कुछ आता जाता था। उसने सोचा मैं क्या करूं, इस बार तो फिर रोहन ही फर्स्ट आएगा और सारे लोग उसी की तारीफ करेंगे और मैं फिर पीछे रह जाऊंगा। मन ही मन उसके मन में एक बड़ी कुटिल चाल आई, क्योंकि वो रोहन से जलता भी तो था। तो इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं रोहन की सारी नोटबुक ही चुरा लूं। न नोटबुक रहेगा न रोहन कुछ पढ़ पाएगा और उसके नोटबुक से पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा। तो क्या किया उसने, जब सारे बच्चे एक गेम पीरियड में सारे बच्चे खेलने के लिए गए और उसके बाद छुट्टी होने वाली थी, तो उस गेम पीरियड में सारे बच्चे खेलने के लिए गए और धीरे से सोहन कक्षा में घुसा और उसने रोहन का बैग खोला और उसमें से जितनी
खास नोटबुक्स थी, जैसे मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी, वो सारी नोटबुक्स निकाली और धीरे से अपने बैग में रख ली और वो अंदर ही अंदर खुश होने लगा। सब बच्चे छुट्टी होने के बाद अपने अपने घर चले गए। वो रोहन की सारी कॉपीज को लाके उसने अपने घर में एक जगह पे सुरक्षित रख दिया और मन ही मन खुश हो रहा था कि अब बच्चू रोहन तुम कैसे फर्स्ट आओगे, अब देखते हैं कैसे तुम्हारे टीचर पीठ थपथपाते हैं। और उसे इस बात का भी अच्छा लग रहा था ये सोच के कि अब मैं बिना मेहनत किए ही रोहन की नोटबुक से ही पढ़ के पास हो जाऊंगा। खैर अगले दिन जब सारे बच्चे क्लास में आए तो देखा कि रोहन रुआंसा सा बैठा हुआ है, बहुत उदास, और उसकी आंखों में आंसू हैं और वो बड़ा उदास बैठा है। तो सब बच्चों ने पूछा क्या हुआ, तो पता चला कि रोहन की नोटबुक्स किसी ने चोरी कर ली है। अब ये बात टीचर तक भी पहुंची। क्लास टीचर ने कहा कि किसने चुराई है रोहन की नोटबुक्स, सब सच सच बताओ वरना मैं बहुत बड़ी सजा दूंगा। अब सारे बच्चे जिन्होंने चुराई नहीं थी वो सब खड़े होके बोले कि नहीं नहीं सर, हमने तो नहीं चुराई, हमने तो नहीं चुराई। अब उसमें से कोई भी पकड़ में तो आ नहीं रहा था। सोहन भी चुपचाप बैठा था, वो बताना नहीं चाह रहा था, अंदर ही अंदर खुश भी हो रहा था कि रोहन परेशान है। तब टीचर ने सोचा कि कैसे पकड़ा जाए, तो उनको एक युक्ति आई। वो थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर गए और उन्होंने कुछ एक आकार की कई सारी लकड़ियां मंगाई और वो क्लास में आए और उन्होंने कहा देखो मैंने कुछ जादुई लकड़ियां मंगाई हैं। तो बच्चे बोले सर जादुई लकड़ियां? तो बोले हाँ ये जादुई लकड़ियां हैं और ये चोर को पकड़ने में मदद करेंगी। बच्चों ने कहा सर कैसे? बोले देखो ये जो लकड़ी का आकार है ये सबके बैग में मैं एक एक लकड़ी डालूंगा और सबका आकार बराबर है, लेकिन जो चोर है ना उसकी लकड़ी 2 इंच बढ़ जाएगी और रात में जब वो 2 इंच लकड़ी बढ़ जाएगी तो अगली सुबह जब आप अपना बैग लेके आओगे तो मैं सबके बैग खोलूंगा और चेक करूंगा। जिसकी लकड़ी बढ़ी हुई मिलेगी समझ लो वही चोर है। खैर सब बच्चों के बैग खोले गए और सब में वो लकड़ी डाली गई। अब सब वो बैग बंद करके अपने अपने घर चले गए। अब जिन्होंने चोरी नहीं की थी उनको तो कोई डर भी नहीं था, लेकिन सोहन ने तो चोरी की थी और कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही बात थी। सोहन को तो डर लग रहा था कि अब तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, ये जादुई लकड़ी है और ये रात भर में 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो मैं क्या करूं सोच रहा था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस लकड़ी को 2 इंच पहले ही काट दूं। जब 2 इंच पहले काट दूंगा तो जब ये 2 इंच बड़ी होगी तो फिर अपने बराबर आकार में आ जाएगी। आइडिया उसको बढ़िया लगा और उसने ऐसा ही किया। उसने लकड़ी को 2 इंच काट के बैग में रख दिया। अब वो बड़े आराम से सोने चला गया चैन से, उसको पता था कि अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। खैर सब बच्चे दूसरे दिन क्लास में आए, टीचर भी आ गए और फिर टीचर ने कहा कि सब बच्चे एक एक करके अपना बैग खोलो और लकड़ी मुझे दिखाओ। सबके बैग चेक हुए तो जितनी भी लकड़ियां निकली सबकी लकड़ियां उसी आकार की थी, बराबर थी। लेकिन जब सोहन का बैग चेक किया गया तो क्या निकला? लकड़ी 2 इंच छोटी थी। टीचर समझ गया कि ओ यही है वो असली चोर। तो उन्होंने सोहन को बुलाया और बोले कि बताओ तुम ही हो चोर, बताओ कहाँ रखी है रोहन की किताबें। तो बोलने लगा कि सर आपको कैसे पता चला? ये बोले कि ये तो लकड़ी छोटी हो गई है, आपने तो कहा था लकड़ी बड़ी हो जाएगी, तो आप मुझे चोर कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं वो कोई जादुई लकड़ी नहीं थी, वो तो एक साधारण लकड़ी थी। मैं तो बस जानना चाहता था कि असली चोर कौन है और जो असली चोर होगा वो ये गलती जरूर करेगा और तुमने वही गलती की। तुमने लकड़ी को 2 इंच काट दिया और यहीं से तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। अब सोहन क्या करे, सबके सामने उसकी कलई खुल गई थी। अब वो लगा रोने। टीचर ने कहा कि नहीं तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, चलो प्रिंसिपल के पास, आज ही तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब बेचारा बहुत परेशान हो गया, बोला नहीं नहीं सर ऐसा मत कीजिए, मेरी परीक्षाएं आने वाली हैं, घर वालों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे सर, मेरी बड़ी बदनामी होगी, प्लीज सर। वो उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन टीचर थे कि नहीं, टस से मस नहीं हुए, बोले नहीं नहीं इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। ये सब रोहन चुपचाप देख रहा था, सुन रहा था।
लेकिन रोहन एक दयालु लड़का था, भोला भाला था। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी कि सोहन को इस बात की बड़ी सजा मिलेगी। इसलिए वो टीचर के पास आया और बोला, मास्टर जी जाने दीजिए, इस बच्चे ने अपनी गलती मान ली है, मुझे इसे सजा दिलाने में कोई खुशी नहीं होगी। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी नोटबुक्स किसी तरह मुझे मिल जाए और मैं अपनी पढ़ाई कर सकूं। तो टीचर ने सोहन की ओर देखा, बोला, देखो तुमने क्या किया और इस बच्चे ने क्या किया। तुमने उसकी कॉपियां चुराई और ये बच्चा तुम्हें सजा से बचा रहा है। कुछ समझ में आया? सोहन तो वैसे ही पश्चाताप की अग्नि में जला जा रहा था। अंदर ही अंदर उसे बहुत ग्लानि हो रही थी। तो उसने रोहन से माफी मांगी और कहा कि रोहन भाई, आज से मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा। मुझे वाकई बहुत शर्म महसूस हो रही है कि मैंने इतना गलत काम किया और आप कितने अच्छे हैं कि आपने मेरा फिर भी साथ दिया। तो रोहन ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं सोहन, तुमने अपनी गलती मान ली, इससे समझ लो तुमने अपने अंदर परिवर्तन ला दिया। अब आगे भी तुम ऐसे ही बने रहना, एक अच्छा बच्चा बनना। तो सोहन ने उसकी बात समझ ली और उसके बाद क्या हुआ, सोहन भी रोहन की तरह एक अच्छा बच्चा बन गया। अब वो न किसी को डराता था, न धमकाता था, न किसी से छीना झपटी करता था। उसे भी समझ में आ गया कि अगर सफलता पानी है तो कुटिल चालों से कभी सफल नहीं बना जा सकता। सफलता सिर्फ और सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। ठीक है बच्चों।